हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 12 वचन से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। और कुछ जानकारियां जो है मैं आगे देने वाला हूं, उससे पहले हम 12वें वचन को देख लेते हैं। तब मैं उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने को मुड़ा और फिर कर मैंने सोने के 7 दीवट अर्थात दीपदान को देखा। सोने के 7 दीवट के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं और कुछ बातों को हम इसके विषय में देखेंगे। रोमी सरकार ने जो दंड दिया था यूहन्ना को पतमुस टापू में डालने के लिए, तो उन दिनों में ऐसे ही पतमुस टापू नामक जगह में फेंक दिया जाता था लोगों को, जो कहां पाया जाता था? एजियन सागर में। और ये किन दिनों में हुआ? राजा डोमिशियन था उन दिनों में, जब पतमुस टापू में काला पानी की सजा के लिए लोगों को डाला जाता था। और ये कितना लंबा चौड़ा था? 10 मील लंबा और 6 मील चौड़ा, है ना। 10 मील लंबा, 10 मील लंबा और 6 मील चौड़ा। ये बहुत छोटी सी जगह थी और उस जगह में इनको जो यूहन्ना था उसको डाल दिया गया। जो डोमिशियन राजा था उसने उसको डलवाया था। और हम देखते हैं कि राजा की आज्ञा थी कि किसी और की उपासना यदि की जा रही है तो उसको उठा करके पतमुस टापू में काला पानी की सजा के लिए उसको डाल दिया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ईसा ने, परंतु परमेश्वर जो था वो सम्राट जो है अपने आप को क्या समझता था कि मैं परमेश्वर, मैं यहोवा हूं, मैं सब कुछ हूं, मेरे अलावा कोई और किसी की पूजा करे तो उसको उसमें डाल दिया जाए। और उसीलिए यूहन्ना को वहां डाल दिया था क्योंकि यूहन्ना जो है वो किसका अनुयायी था? परमेश्वर यहोवा का अनुयायी था। अब हम 7 दीवट जो 12 वचन में लिखा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तब मैं, यहां एक मैं शब्द आया है ना, अर्थात यूहन्ना उस स्वर्गदूत को देखने के लिए मुड़ा। मैं का मतलब समझ रहे हैं कि उस स्वर्गदूत को देखने के लिए मुड़ा जो क्या कर रहा था? आवाज दे रहा था। और वहां पे हम कुछ बातों को देख रहे हैं उस पद में, जैसे कि 12वां जो वचन है वहां हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बोला देखने को मुड़ा तो मैंने फिर कर क्या देखा? सोने के 7 दीवट। तो सोने के 7 दीवट उसने देखे, अर्थात सोने का 7 दीवट उसने देखा। वहां लिखा है कीमती, राजसी एवं बहुमूल्यता का प्रतीक है सोना। सोना क्या है? कीमती है, राजसी क्योंकि राज सम्मान के योग्य, और बहुमूल्यता का क्योंकि वो बहुत ही महंगा, आज भी है, पहले भी था, आज भी है, तो उसका प्रतीक है। और हम देखते हैं 7 दीपक उसने देखे। एशिया माइनर की 7 कलीसियाएं या संपूर्ण संसार की सर्वभौमिक कलीसियाएं, प्रकाशित वाक्य 1 के 20 में जो 7 कलीसियाएं हैं वो पूरे संसार का क्या कर रही हैं? पूरे संसार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यूहन्ना ने उस स्पष्ट रूप से देखा कि कलीसियाएं परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं, क्योंकि सोने के 7 दीवट देखने का मतलब ही है बहुमूल्य होना, क्योंकि वो 7 दीवट 7 कलीसियाओं के कलीसियाओं का क्या करेंगी? प्रतिनिधित्व करेंगी। कुछ बातों को आज हम देखेंगे। 7 दीवटों के बीच यीशु ख्रिस्ट को उसने देखा। वो 13वें वचन में जब हम देखेंगे तो वहां पे भी देखा। 13वें वचन को भी हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। वहां लिखा है और उन दीपदानों के मध्य मनुष्य के पुत्र सदृश। तो मनुष्य के पुत्र किसको कहा गया है? यीशु मसीह को कहा गया है। किसको कहा गया है? यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया। हम इसको पिछले दिनों में पढ़ लिए हैं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे उस स्थान को। मत्ती रचित सुसमाचार में भी इसका वर्णन है कि मनुष्य का पुत्र, है ना, पकड़वाया जाएगा और मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मनुष्य का पुत्र। तो मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पैरों तक चोंगा पहने हुए और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। दीपदानों के मध्य कोई तो है जो उसको दिख रहा है और वो बता रहा है, वर्णन कर रहा है कि मुझे मनुष्य के पुत्र का सा दिख रहा है, अर्थात यीशु मसीह का सा दिख रहा है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहा है कि कलीसिया यह न सोचे
कि आज तक वह सताव, कठिनाई, विभिन्न प्रकार के क्लेश और यातनाओं से गुजर रही है, तो यीशु मसीह ने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है। वो दीपदानों के बीच में है, अर्थात कलीसियाओं के, वो 7 दीवटों के बीच, अर्थात वो 7 कलीसियाओं के बीच में है। देखिए 7 दीवट हैं। इस प्रकार से दीवट होते हैं, तो 3 3 6 और 1 7। तो इनके बीच में, जो कि ये 7 कलीसियाएं हैं, इनके बीच में यीशु मसीह दिख रहा, इनके मध्य में यीशु मसीह दिख रहा। तो ये 7 कलीसियाएं हैं, क्या है? ये 7 कलीसियाएं हैं और इनके बीच यीशु मसीह है। अर्थात वो बताना चाह रहा है, ये वचन जो है वो बताना चाह रहा है कि भले ही क्लेश है, मुसीबत है, दुख है, कठिनाई है, लेकिन यीशु मसीह इन 7 कलीसियाओं के बीच में है। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, वो हमेशा कलीसियाओं के बीच में बना रहेगा। वो बना रहता, हमेशा बना रहता। लेकिन हम हैं जो सोचने को वो हमारे बीच में बना नहीं है, लेकिन वो बना रहता है। विभिन्न प्रकार के सताव है, तो क्या हुआ, पर वो बना है। प्रभु यीशु मसीह आज भी उन कलीसियाओं के मध्य में निरंतर बने हुए हैं, जो कलीसियाएं अपने विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर केंद्रित हैं, उसी पर आधारित हैं। और कलीसिया का जो संस्थापक है वह यह यीशु मसीह प्रमुख है। कई लोग कहते हैं मुझे तो इसने इस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये संस्था मेरी संस्थापक है, ये संस्था मेरी संस्थापक है, इससे जुड़ा, सबसे जुड़े रहिए, लेकिन सबसे बड़ा एक ही है, वो है यीशु मसीह, वही है। हालेलुया। तो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा स्वयं का परिचय इसी प्रकार दिया है। हमेशा पैरों तक चोगा पहने हुए का मतलब है याजकी वस्त्र, क्योंकि याजक लोग ही नीचे से ऊपर से लेकर के नीचे तक याजकी वस्त्र पहने हुए रहते थे, चोगा पहने हुए रहते थे। याजक पद की गरिमा होती थी कि उनके पैर नहीं दिखाई देने चाहिए, इसीलिए वो नीचे तक। निर्गमन 28 31 और 39 पढ़िएगा, और यशायाह 6 का 1, इन वचनों को पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल मैं वचन आपको बता दे रहा हूं, इसके विषय में, चोंगा के विषय में आप पढ़ लीजिए। निर्गमन 28 31 और 39, यशायाह 6 का 1, इन वचनों को आप पढ़ें, और इन वचनों को पढ़ने के बाद में आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो उनके लिए क्या कहना चाह रहा है, आप सबके लिए क्या कहना चाह रहा है, कि चोंगा का मतलब क्या होता है। छाती पर सुनहरा पट्टा, उसने देखा कि छाती पर सुनहरा पट्टा है, और सुनहरा पट्टा किस क्या है? याजक लोग जो सुनहरा पट्टा लगाते थे, वही सुनहरा पट्टा हमको दिखाई दे रहा है। और कहा, निर्गमन 39 का 29 वचन को जब पढ़ेंगे तो याजक लोग इसको पहनते थे, या स्वर्गदूत लोग, दानियल 10 का 5, ये गरिमा को प्रकट करती, किसकी? याजक और स्वर्गदूतों की गरिमा को क्या करती थी? प्रकट करती थी। और इसीलिए क्योंकि वो बहुत कीमती, बहुमूल्य राजकीय पोशाक हुआ करती थी, और उसी का वर्णन हमको देखने को मिल रहा है कि वो पुत्र जो है वो क्या पहने हुए? पैरों तक चोगा पहने हुए और छाती पर सुनहरा पट्टा पहने हुए हैं। और हम देखेंगे यूहन्ना ने कलीसियाओं के मध्य प्रभु यीशु मसीह को याजकी वस्त्रों में देखा है, विशेष रूप से क्योंकि यीशु मसीह जब दिखाई दे रहा है इनके बीच में, तो वो क्या पहने हुए हैं? याजकी। याजकी वस्त्र, और याजकी वस्त्र का मतलब आप समझते हैं, न्याय का प्रतीक है। याजकी वस्त्र न्याय और उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी सेवा का प्रतीक है। तो याजकी वस्त्र न्याय का प्रतीक। तो याजकी वस्त्र यदि पहना हुआ है तो वो न्याय करने के लिए बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर इस दर्शन के माध्यम से यह स्पष्ट कर रहा है कि कलीसिया यह न सोचे कि आज वह विभिन्न प्रकार के क्लेश और यातनाओं के दौर से गुजर रहा है, तो कल प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, कल हमको छोड़ देगा। अरे याजकी वस्त्र पहने हुए है उस हमारे बीच में, वो न्याय करता है। जो सताने वाले लोग हैं उनका न्याय अवश्य है कि वो चुकाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह आज भी उन कलीसियाओं के, इन कलीसियाओं के मध्य में है, उनके बीच में है।
वह कलीसियाओं के मध्य में चलता फिरता है। यह कलीसियाओं को मसीह का सुनिश्चित आश्वासन है कि वो हमारे बीच में है, जिसे उसे यूहन्ना पर दर्शन द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया। 7 दीवटों के बीच में यीशु ख्रिस्ट, जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। 7 कलीसियाओं के नाम जो निर्देश दिए हैं बाइबल में, कथा कहानी नहीं है। लोग बोलते हैं ये तो कलीसिया 7 कलीसियाओं का कथा कहानी। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में जो लिखी वो कथा कहानी नहीं, एक सच्ची घटना पर आधारित जो उसने आने वाले दिन में देखी, और आज वो चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, वो चीजें हो रही हैं, स्पष्ट रूप से हमको दिख रही है। और कई लोग हैं जो नहीं मानते कि हमको तो नजर नहीं आती भैया, हमको तो नहीं दिखती, लेकिन स्पष्ट है कि आज वो चीजें दिख रही हैं। और कल हम कुछ स्थितियों के विषय में देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो हैं वो हो सकती हैं जो इसको प्रदर्शित करती होंगी, क्योंकि हम देखें आज कि यीशु मसीह 7 कलीसियाओं के बीच में है, 7 कलीसियाओं के मध्य में है, और यही हमारी अंतिम आशा रहेगी। और जिस आशा को उसने पहले ही अध्याय में बता दिया, सताव आएंगे, मसीह विरोधी सरकारें होंगी, और मसीह विरोधी धर्म होंगे, और मसीही विरोधी नैतिक शक्तियां होंगी, शैतान हमारा विरोधी होगा, लेकिन अंत में विजय केवल और केवल मसीह यीशु का होगा। जो यीशु के नाम पे हैं वो विजय प्राप्त करेंगे, और जो शैतान के नाम पे चल रहे हैं उनका पराजय होगा। अंत में ऐसा लगेगा कि मसीह लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, मसीह के लोग दिखाई नहीं दे रहे, तो पूरी तरह से खत्म हो गए, वही हमारा विजय आरंभ होगा, और हमारा विजय केवल और केवल परमेश्वर के हाथ होगा। इसलिए अंत तक धीरज धरे रहें, और अंत तक धीरज धरे रहें, और अंत तक अपने परमेश्वर का गुणगान और उसकी महिमा, उसके सामर्थ्य की गाथा गाते रहें, और उसकी महिमा करते रहें, गवाही में निरंतर आगे बढ़ें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।